जय श्री राधे। नमस्कार, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए सिंध कुंज का स्रोत के विषय में। जीवन में सफलता की कुंजी है सिंध कुंज का स्रोत। दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिंध कुंज का स्रोत एक अत्यंत चमत्कारी और तीव्र प्रभाव दिखाने वाला स्रोत है। जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, वो केवल कुंज का स्रोत का पाठ करेंगे तो उससे भी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है। जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव, रोग, कष्ट, दुख, दरिद्र और शत्रुओं का नाश करने वाले सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस स्रोत का पाठ करने में कुछ सावधानियां भी हैं जिसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। कुंज का स्रोत का पाठ वैसे तो किसी भी महादिन किया जा सकता है, लेकिन नवरात्रि में यह अधिक प्रभावी होता है। कुंज का स्रोत साधना भी होती है, लेकिन यहाँ हम इसकी सर्वमान्य विधि का वर्णन कर रहे हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से नवरात्रि नवमी तक प्रतिदिन इसका पाठ किया जा सकता है। इसलिए साधक प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थल को साफ करके लाल रंग का आसन पर बैठकर अपने सामने लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर देवी दुर्गा की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें। सामान्य पूजा करें। इस अपनी सुविधा अनुसार तेल या घी का दीपक भी आप जला सकते हैं और देवी के को हलवे और मिष्ठान का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में अक्षत्र, सीधे हाथ में आप अपना अक्षत्र और पुष्प और ₹1 का सिक्का रखकर नवरात्रि के 9 दिन कुंज का स्रोत के पाठ का संयम नियम से करने का संकल्प लें। यह जल भूमि पर छोड़कर पाठ प्रारंभ करें। यह संकल्प केवल पहले दिन लेना है। इसके बाद प्रतिदिन उस समय ही हमें को पाठ करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कुंज का स्रोत के पाठ के लाभ हम आपको बताते हैं। धन लाभ, पहला है धन लाभ। जिन लोगों को सदा धन का अभाव रहता हो, लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा हो, बेवजह के कार्यों में धन खर्च हो रहा हो, उन्हें कुंज का स्रोत के पाठ से लाभ होता है। धन प्राप्ति के लिए मार्ग खुलते हैं, धन संग्रहण बढ़ता है। नंबर 2 पर आता है शत्रु मुक्ति के लिए। शत्रुओं से छुटकारा पाने और मुकदमे में जीत के लिए यह स्रोत किसी चमत्कार की तरह काम करता है। नवरात्रि के बाद भी इसका नियमित पाठ करना चाहिए तो जीवन में कभी भी शत्रु बाधा नहीं आएगी। कोर्ट कचहरी के मामले में हमेशा ही हमें जीत मिलती रहेगी। नंबर 3 पर आता है रोग मुक्ति। दुर्गा सप्तशती के पाठ जीवन में से रोगों का समूल नाश कर देता है। कुंज का स्रोत के पाठ से न केवल गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि रोगों पर होने वाले खर्च से भी हमें मुक्ति मिलती है। नंबर 5 कर्ज मुक्ति। यदि किसी व्यक्ति पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, तो कुंज का स्रोत का पाठ, नियमित पाठ जल्दी कर्ज मुक्ति के लिए उपाय है। यह कुंज का पाठ का करने का उपाय है। अगला नंबर है सुख दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए कुंज का स्रोत का नियमित पाठ किया जाना चाहिए। आकर्षण प्रभाव बढ़ाने के लिए इसका पाठ भी किया जा सकता है। हमें जिन बातों को ध्यान रखना चाहिए उनको हम आपको बताते हैं। देवी दुर्गा की आराधना, साधना और सिद्धि के लिए तन मन की पवित्रता होना अत्यंत आवश्यक है। साधना काल या नवरात्रि में इंद्रिय संयम रखनी चाहिए। साधना के टाइम हमें अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। बुरे कर्म, बुरी वाणी का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। कुंज का स्रोत का पाठ बुरी कामना, किसी को मारण, उच्चाटन और किसी का बुरा करने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं श्री दुर्गा सप्तशती में से हमको एक ऐसा पाठ बता रहे हैं जिसके करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस पाठ को करने के बाद आपको किसी अन्य पाठ की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी और पाठ को करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह है श्री सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ। समस्त बाधाओं को शांत करने, शत्रु दमन, ऋण मुक्ति, कैरियर, विद्या, शारीरिक, मानसिक और सुख की प्राप्ति करने के लिए सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती में यह अध्याय सम्मिलित है। यदि समय कम हो तो आप इस पाठ को करके भी श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ जैसा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नाम के अनुरूप यह सिद्ध कुंज का है।
जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका अर्थ भी है। जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, समस्या का समाधान नहीं है रहा हो, तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए, भगवती आपकी रक्षा करेगी। अब आपको इस स्तोत्र की महिमा के बारे में हम आपको बताते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, कीलन, रहस्य, सुक्ति, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी करना आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। क्यों की जाती है, क्यों सिद्ध की जाती है? इसके पाठ मात्र से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों को एक साथ पूर्ति की जा सकती है। इसमें स्वर और व्यंजन की ध्वनि है। योग और प्राणायाम है। संक्षिप्त मंत्र है। हम आपको संपूर्ण मंत्र के बारे में बताते हैं, संक्षिप्त को छोड़ देते हैं, पूर्ण मंत्र का आपको बताते हैं। इसका पूर्ण मंत्र है ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीम जुम स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। सिद्ध कुंज का स्तोत्र को अनंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में इसको सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी इच्छा प्राप्ति के लिए आप करना चाहते हैं तो इसमें आपको सावधानी रखनी होगी। नंबर 1, संकल्प। सिद्ध कुंज पढ़ने से पहले हाथ में अक्षत यानी कि चावल, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें। मन ही मन देवी को अपनी इच्छाओं को कहें। जो भी हमारी इच्छा है उसको देवी को आप बताएं। नंबर 2, जितने पाठ एक साथ 1, 2, 3, 5, 7, 11 कर सके उसका संकल्प करें। अनुष्ठान के दौरान माला समान रखें। ये नहीं कि आपको कभी एक करनी है, आज हमने एक कर ली, कल हम 2 करेंगे, परसों 3 करेंगे, ऐसा नहीं, हमको समान ही मालाएं भी रखनी है। नंबर 3, सिद्ध कुंज का स्तोत्र के अनुष्ठान के दौरान जमीन पर शयन करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें। नंबर 4, प्रतिदिन अनार का भोग लगाएं, लाल पुष्प देवी भगवती को अर्पित करें। नंबर 5, सिद्ध कुंज का स्तोत्र में 10 में महाविद्याएं 9 देवियों की आराधना है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र के पाठ का अब आपको समय बताते हैं। रात को 9 बजे से 11:30 बजे तक का समय रखें। आसन लाल रंग का आसन पर बैठकर पाठ करें। दीपक घी का दीपक दाएं तरफ और सरसों के तेल बाएं तरफ रखें। देवी के दाहिने तरफ घी का दीपक और बाएं तरफ सरसों के तेल का दीपक, दोनों दीपक प्रज्वलित करके देवी के सामने रखें। अब आपको बताते हैं कि किस इच्छा के लिए हमको कितने पाठ करने चाहिए। नंबर 1, विद्या प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए हमें 5 पाठ अक्षत्र लेकर अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमा करके किताबों में रख दें, जिससे भगवती, और उसके बाद पाठ प्रारंभ करें, जिससे भगवती की कृपा आपकी शिक्षा की तरफ आकर्षित रहेगी। यश कीर्ति के लिए, अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए 5 पाठ करें। देवी को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर सेब आदि में रख ले। किसी आप अपने पर्स में या अपनी जेब में कहीं भी आप रख सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए 9 पाठ सफ़ेद तिल से अग्यारी करें। 9 पाठ करें और सफ़ेद तिल का अग्यारी करें। नंबर 4, मुकदमे से मुक्ति के लिए 7 पाठ करें। पाठ के बाद 1 नींबू काट दें 2 हिस्सों में। ध्यान रहे इसको अलग अलग हमको 2 हिस्से में काट के अलग अलग दिशाओं में हमको फेंक देना है। नंबर 5, ऋण मुक्ति के लिए 7 पाठ, जो कि 21 आहुतियाँ देते हुए अग्यारी करें। जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो उसका बस ध्यान कर ले। नंबर 6, घर की सुख शांति के लिए 3 पाठ करने चाहिए। हमारी घर की सुख शांति के लिए 3 पाठ करने चाहिए। मीठा पान देवी को अर्पित करें। नंबर 7 पे आता है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य जो हमारे आज की हमारी जो नई पीढ़ियों में भी एक अलग अलग सी बीमारियां फैलने लगी हैं। हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? 3 पाठ कुंज का स्तोत्र के हमें 3 पाठ करने चाहिए। देवी को नींबू चढ़ाएं और फिर उसे प्रयोग में ले लें। अपने खाने के या पीने की चीज़ में उस नींबू को प्रयोग में ले सकते हैं। नंबर 8, शत्रु से रक्षा के लिए 3, 7 या 11 पाठ हमको करने चाहिए। लगातार पाठ करने से भी मुक्ति मिलेगी। नंबर 9, रोजगार के लिए 5, 7, 3, 11 ऐच्छिक कितने भी आप एक साथ
पाठ कर सकते हैं। एक सुपारी देवी को चढ़ाकर उसे अपने पास रख ले। देवी को पहले चढ़ाए, उसके बाद कुंज का स्त्रोत का पाठ करें, फिर उस सुपारी को उठा करके अपने जेब में या पर्स में रख लें। सर्व बाधा शांति के लिए कोई भी अगर कोई बाधा है घर के अंदर, आपके शरीर के अंदर या आपके फैमिली के अंदर कोई भी बुरी शक्ति का प्रभाव हो रहा हो, तो उसके लिए आपको 3 पाठ नियमित रूप से करने चाहिए। लौंग को 3 जोड़े अग्यारी पर चढ़ाएं, यानी आग के ऊपर, चिंगारी के ऊपर जोड़े चढ़ाएं, या देवी जी के आगे 3 जोड़े लौंग के रख दें, पर उसे उठा करके खाने में आप यूज कर सकते हैं। खाएं और उसे आप यूज करें। इस विधि के साथ हमें देवी का सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। किसी भी गलत के कार्यों के लिए हमें कुंज का स्त्रोत का पाठ नहीं करना चाहिए। उसके गलत विपरीत भी असर हो सकते हैं, गलत भी असर हो सकता है, आपके ऊपर उल्टा भी असर हो सकता है। तो बिना गुरु के आज्ञा के कभी ना करें, बिना किसी सलाहकार के सलाह के कभी ना करें। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।